नमस्कार साथियों, आप सभी पेंशन धारक भाइयों और बहनों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं सभी बुजुर्ग माता पिता, विधवा बहनें और दिव्यांग भाई स्वस्थ होंगे और अपने अधिकार की जानकारी लेने के लिए जुड़े होंगे। आज की ये जानकारी फरवरी 2026 की ताजा स्थिति के अनुसार है और आज की बात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय 3 बड़े सवाल हर पेंशन धारक के मन में चल रहे हैं। पहला, क्या सच में पेंशन 2100 रुपए होने वाली है? दूसरा, जिनकी पेंशन रुकी हुई है वो कब तक आएगी? तीसरा, 2026 में कौन कौन सी गलती करने से पेंशन बंद हो सकती है? आज हम सब कुछ विस्तार से समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी काम। जो भी पेंशन धारक ये सुन रहा है, अभी वीडियो को पसंद करें, चैनल से जुड़े और नीचे कमेंट में अपना पूरा नाम और अपना जिला जरूर लिखें। साथ में ये भी लिखें, आपको अभी कितनी पेंशन मिल रही है? पेंशन चालू है या बंद? मैं खुद कमेंट पढ़ता हूं। रात को जिलावार देखता हूं कि कहां सबसे ज्यादा समस्या आ रही है और जिन जिलों से ज्यादा लोग जुड़ते हैं उन पर अलग से जानकारी देता हूं। अब सीधे मुख्य विषय पर आते हैं। फरवरी 2026 की वर्तमान स्थिति। अभी प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थिति चल रही है। कुछ जिलों में जनवरी की पेंशन खातों में जमा हो चुकी है, कुछ जगहों पर भुगतान प्रक्रिया में है और कुछ जगहों पर पेंशन रोकी गई है। रोकने के मुख्य कारण क्या है? सबसे पहला कारण, जीवन प्रमाण पत्र अधूरा। दूसरा, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं। तीसरा, दस्तावेजों में गड़बड़ी। चौथा, आय सीमा से अधिक आय दर्ज होना। अब एक एक कारण विस्तार से समझिए। जीवन प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है? सरकार हर साल ये सुनिश्चित करती है कि पेंशन लेने वाला व्यक्ति जीवित है, इसीलिए जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अगर समय सीमा के भीतर जीवन सत्यापन नहीं किया गया तो भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। कई लोगों ने 2025 में ये काम नहीं कराया। अब 2026 में उनकी पेंशन रुकी हुई है। इसलिए अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो सबसे पहले जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति जांचें। नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाएं, आधार कार्ड साथ ले जाएं, बायोमेट्रिक सत्यापन कराएं। 5 मिनट का काम है, लेकिन नहीं किया तो महीनों की पेंशन अटक सकती है। फिर से कह रहा हूं, नीचे कमेंट में अपना नाम और जिला लिखें और लिखें जीवन प्रमाण पत्र कराया या नहीं, बैंक खाता और आधार लिंक। अगर आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है तो भुगतान अटक सकता है। कई बार खाता निष्क्रिय हो जाता है, कई बार नाम में हल्का सा अंतर होता है और इसी वजह से पैसा वापस लौट जाता है। इसलिए अपने बैंक में जाकर खाता स्थिति जांच लें। खाता सक्रिय है या नहीं ये सुनिश्चित करें। पेंशन 2100 रुपए, सच्चाई क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2100 रुपए पेंशन मिलेगी? बजट 2026 के बाद चर्चा तेज है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाई जा सकती है। महंगाई को देखते हुए राहत देने की बात कही जा रही है। दवाइयां महंगी हैं, राशन महंगा है, इलाज महंगा है, बिजली बिल बढ़ रहे हैं। ऐसे में 1000 या 1200 रुपए में गुजारा कठिन है। इसीलिए 2100 रुपए की संभावना बताई जा रही है, लेकिन अंतिम आदेश आने तक इसे पक्का नहीं माना जा सकता। अगर प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो बढ़ी हुई राशि सीधे खाते में जमा की जाएगी। कोई अलग आवेदन नहीं होगा, लेकिन दस्तावेज पूरे होने चाहिए। किनकी पेंशन बंद हो सकती है? सरकार ने साफ संदेश दिया है, पात्र को लाभ, अपात्र पर सख्ती। अगर आय सीमा से अधिक आय पाई गई या दस्तावेज गलत पाए गए तो नाम सूची से हटाया जा सकता है। फर्जीवाड़ा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए सावधान रहें, सभी कागजात सही रखें। जरूरी दस्तावेज। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में पेंशन बिना रुकावट मिले तो ये दस्तावेज तैयार रखें। आधार कार्ड अपडेट, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पत्र। इनमें से किसी में भी कमी होगी तो भुगतान अटक सकता है। अभी आपको क्या करना है? पहला,
जीवन प्रमाण पत्र जांचें। दूसरा, बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं देखें। तीसरा, आय प्रमाण पत्र अपडेट कराएं। चौथा, मोबाइल नंबर चालू रखें, क्योंकि कई बार सूचना संदेश के माध्यम से आती है। अब एक बार फिर याद दिला दूं, जो भी ये सुन रहा है, अभी अपना नाम और जिला कमेंट में लिखें और लिखें पेंशन आई या नहीं आई। जिन जिलों से ज्यादा समस्या आएगी उनकी स्थिति पर अलग से जानकारी दी जाएगी। ये पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है, ये सम्मान है, ये सुरक्षा है, ये बुजुर्ग अवस्था का सहारा है। इसलिए जानकारी लेते रहिए, दस्तावेज समय पर अपडेट करते रहिए और किसी भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए। अंतिम आदेश आने पर ही राशि बढ़ोतरी की पुष्टि होगी। तब तक अपने रिकॉर्ड सही रखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें ताकि कोई भी बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग जानकारी के अभाव में परेशान न हो। और जाते जाते एक बार फिर वीडियो को पसंद करें, चैनल से जुड़े, नीचे अपना नाम और जिला जरूर लिखें। मैं खुद देखूंगा कि किस जिले से कितने पेंशन धारक जुड़े हैं। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और अपने अधिकार के लिए सजग रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।